आप सब। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है ट्राम की वीडियो। तो ये देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, ट्राम की वीडियो है, ट्राम में। तो इस वक्त हम वेट कर रहे हैं जीशान पर ट्राम का, और काफ़ी धूप है। देखिए बसें क्या कोरोना में भी खचाखच भरी हुई हैं। खैर हम ट्राम में जा रहे हैं, तो ट्राम का वेट कर रहे हैं। काफ़ी देर हो गई है, आ ही जाए बस। तो देखिए आपको दिख रही होगी ट्राम आ रही है। ये आ गई हमारी ट्राम। रुको 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 प्लीज़ रुको। और अब हम चढ़ चुके हैं ट्राम में, और अब देखिए चल चुकी है ट्राम। मैं पहली बार ट्राम में बैठा हूँ और ट्राम का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त, क्योंकि एक किंग साइड चल रही है बीच सड़क के में। बाकी सब चीज़ें साइड में है, ट्राम बीच में चल रही है सड़क पर। अपने वे बना रखा है ट्राम का। तो यहाँ देखिए आप देखेंगे कि ट्राम में वाईफाई की फैसिलिटी अवेलेबल है। ये एसी ट्राम है, और देखिए इसमें है आप वाईफाई भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये पूरी एसी है, पूरी कवर्ड है, और उम्मीद नहीं थी कि एसी वाली ट्राम मिलेगी हमें। ट्राम कोलकाता वेस्ट बंगाल में इस वक्त जो ऑपरेट की जा रही है वो है वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसे आप शॉर्ट में WBTC कहते हैं। पहले कलकत्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी CTC के द्वारा ऑपरेट की जाती थी, और ये सबसे पहले जो शुरू हुई थी ये 1902 में शुरू हुई थी। एंड सबसे पहले जो चली थी वो चली थी मद्रास में। तो ये है ट्राम की एक लंबी हिस्ट्री। देखिए सामने से व्यू, और देखिए ये हैंडल होता है जो ये महाशय इस वक्त हैंडल से ऑपरेट कर रहे हैं। स्पीड होता है, कितनी स्पीड करनी है उसी से ये ऑपरेट होती है। कोलकाता ट्राम इस वक्त ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग ट्राम नेटवर्क है इंडिया में, और जो कि एशिया में भी आप कह सकते हैं, और सेकंड ओल्डेस्ट इलेक्ट्रिक ट्रामवे इन इंडिया। तो बहुत पुराना है इसका इतिहास। वेस्ट बंगाल ट्राम की 1960 तक 37 लाइन थी जो ऑपरेट हो रही थी, बट उनको कम कर दिया गया साल बर साल, और अब सिर्फ 6 लाइन्स हैं जो करंटली ऑपरेटिंग हैं ड्यू टू फाइनेंशियल स्ट्रगल और पुअर मेंटेनेंस, लो लीडरशिप। कई सारी हैं भी, फ्लाईओवर्स वगैरह बने, और कोलकाता भी मेट्रो सिटी है तो कई तरह के चेंजेस होने लगे। तो इस वजह से अब इसकी लाइन्स सिर्फ ओनली 6 हैं जो ऑपरेटिंग है इस वक्त। मुझे पर ट्राम में जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, प्रोग्रेस होती गई है, गाड़ियाँ वगैरह ने तरक्की की, नए नए मॉडल्स आने लगे, तो यातायात के साधन चेंज हुए, ट्रांसपोर्ट बदला, बसेस वगैरह आ गई हैं, तो लोगों ने इसमें अब जाना कम कर दिया। क्योंकि एक तो स्पीड कम होती है, सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। मैं ये नहीं कहता कि मतलब ये कम है, बट करंटली के हिसाब से कम है। करंटली जो सिचुएशन है, जिस हिसाब से आजकल लोगों के पास समय नहीं होता, जाने की जल्दी होती है, तो उस हिसाब से कम है। तो इसलिए लोगों ने इसको अब एक तरह से मतलब चढ़ना या इसमें जाना कम कर दिया है। बट फिर भी ये, और दूसरा रीज़न ये भी है कि ये आप देखेंगे तो रोड के बीच में इसकी वो बनती है जो पटरियाँ होती हैं, और वो काफ़ी जगह मतलब कवर करती है ट्रैफिक के लिए। और आज की हस्टल बस्टल लाइफ में तो भाग दौड़ वाली लाइफ है, तो लोग एक तरह से इसका ट्रैफिक जाम का वो हो सकता है। हालांकि स्पीड की वजह से ही मैं मेन कह रहा हूँ, क्योंकि अदर गाड़ियों की जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बट फिर भी ये चलती है तो एकदम किंग साइज़। बट जो भी कहें, ये अगर आज इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ लोगों का बढ़ रहा है रुझाव, तो और परिवहन भी इलेक्ट्रिक चाहिए, तो ये इको फ्रेंडली है, और ये इको फ्रेंडली ट्राम है। तो मतलब ट्रांसपोर्ट, एंड अगर आप कहें तो इस वक्त कोलकाता का एक आइकन भी है, पीली टैक्सी एंड ट्राम। कोलकाता का नाम सुनते ही बस ये दो ही चीज़ें आती हैं दिमाग में। सो मुझे तो ये पर्सनली काफ़ी पसंद है। अगर आपको ट्राम की हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो ट्राम इससे 1902 से पहले भी चलती थी कोलकाता में, बट वो घोड़े ट्राम खींचते थे। जी हाँ, घोड़े ही पहले ट्राम खींचते थे। 1873 से लेके 1901 तक जो ट्राम चलती थी वो हॉर्स से चलती थी, मतलब हॉर्स जो थे वो लेके चलते थे ट्राम को।
अराउंड इंडिया में जो पहला हॉर्स ट्राम चला था वो था तकरीबन 4 किलोमीटर के आसपास, जो कि शेल्दा से अर्मेनियन घाट स्ट्रीट की तरफ चला था 24 फरवरी 1873 में। बट इसको उसी साल 20 नवंबर को ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। और फिर इसके बाद इसको कंपनी को लंदन में 22 दिसंबर 1880 को रजिस्टर्ड किया गया था और ये उसके बाद दोबारा चली। तो जब ट्राम शुरू हुई तो उस वक्त ट्राम ना कि अमीर भारतीयों, मिडिल भारतीयों, गरीब भारतीय, सबके लिए था। ट्राम एक ऐसा ट्रांसपोर्ट था जो सब किसी मतलब पहुंच तक था, और चला भी इसलिए था ताकि ये इजीली लोगों को एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक ले जा सके। तो इस वक्त मैं टिकट ले रहा हूँ कंडक्टर से, तो वो मुझे खुले पैसे दे रहे हैं। तो इसका जो किराया था वो था 7 पॉइंट से स्प्लेंडर तक 20 रुपीज़ पर पर्सन। क्योंकि ये एसी थी इसलिए इसमें किराया थोड़ा ज़्यादा है। तो ये देखिए मुझे अब टिकट दे रहे हैं, तो ये मैंने अब टिकट ले ली है। देखिए टिकट। तो इस वक्त जो ट्राम चल रही है ये एक ऐसा लग रहा है जैसे एक राजा की सवारी जा रही है, सब साइड में है और ट्राम चल रही है। देखिए कि आप जे रोड के ऊपर पटरियाँ बनी हुई हैं, क्या ख़ास अनुभव है। ऐसे तो हमने रेलवे की ट्रेन्स के अलग देखा है रूट, बट ये रोड के बीच में जो पटरियाँ बनी हैं एकदम किंग के लिए बनी हुई हैं। इसे ही मैं तो किंग समझता हूँ। गाड़ियाँ साइड में और ट्राम अपनी मौज में जाता हुआ, साइज किंग साइज। कैसे धीमे धीमे से बट बड़ी अच्छी रफ्तार में जाता हुआ एकदम शहनशाहों की तरह जा रहा है। और ट्राम मतलब बिल्कुल अच्छी लग रही है इसे चलते हुए, एकदम शांत, एकदम धीमे धीमे। काफ़ी इंजॉय करेंगे अगर आप ट्राम में बैठेंगे और वीडियो देखेंगे तो आपको खुद लगेगा आप इस ट्राम में बैठे हैं। देखिए यहाँ कंडक्टर साहब जो नए पैसेंजर इस वक्त एंटर हुए हैं उनकी टिकट काट रहे हैं। तो मैं आपसे बात करता ट्राम की हिस्ट्री की, तो आप हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि ट्राम में कुछ एक्सीडेंट्स नहीं हुए हैं। कुछ एक्सीडेंट्स हैं जो ट्राम के साथ हुए हैं। जैसे 3 दिसंबर 2012 को एक 7 साल का लड़का था जो कि ट्राम के नीचे आकर जो है दबकर मर गया। वो ट्राम ट्रैक के पास ही खेल रहा था और सडनली ट्राम आ गई और ड्राइवर ने भी के ड्राइवर ने देखा नहीं बच्चे को, और वो ब्रेक भी नहीं लगी क्योंकि सडनली ट्राम ड्राइवर को दिखा। तो एंड दूसरा हादसा जो हुआ था, एक बस ड्राइवर ओवरटेक कोशिश कर रहा था 31 जनवरी 2013 को, तो वहाँ पर वो हुआ और काफ़ी सारे पैसेंजर जो है वो हताहत हो गए। तो इसकी सीटिंग की बात करें तो देखिए काफ़ी अच्छी सीटिंग है, बैठने के लिए कंफर्टेबल है। और मैं आपको दिखा देता हूँ सीट छू के। देखिए ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है, तो सीटिंग भी बहुत अच्छी है ट्राम की। कुछ मूवीज़ भी हैं जो ट्राम के अंदर शूट हुई हैं, जैसे कि कहानी, पीकू, जय जय, परिणीता, डिटेक्टिव, ब्योमकेश बख्शी, ये हैं जो ट्राम के अंदर जिनकी शूट्स भी हुए हैं। इस वक्त जो ट्राम चल रही है एसी की हवा लग रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ट्राम मिलेगी वो भी एसी वाली। मतलब यहाँ गर्मी का तो कोई पड़ ही रही है, पर अंदर इस ट्राम के अंदर गर्मी का नामो निशान नहीं है। और बाहर आप देख सकते हैं काफ़ी गर्मी पड़ रही है, धूप खिली हुई है। तो इस वक्त हम इस प्लेंदे की तरफ जा रहे हैं और देखिए क्या मतलब नज़ारा काफ़ी अच्छा है आसपास का। ट्राम के दोनों तरफ ट्रैफिक भी चल रहा है और ट्राम भी बीच में से जा रही है क्योंकि इसका अलग वे है।
बस यही थोड़ी सी खामियां हैं। जैसे देखिए यहाँ टैक्सी खड़ी थी तो उसको रुकना पड़ा क्योंकि इसका रास्ता नहीं मिला, तो जब तक टैक्सी नहीं हटी ये नहीं जा सकती थी। और लोग भी मैंने देखा है कि मतलब ट्राम को ज़्यादा यहाँ पर अभी वैसे नहीं लेते, मतलब कि ट्राम आएगी तो हटा लेंगे। और सामने ये देखिए ट्राम को भी ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करना पड़ता है, हालांकि इसका रूट वैसा ही है जैसे रोड पर बाकी वाहनों का है, बट इसको भी ट्राम को सिग्नल फॉलो करना पड़ता है। जहाँ सिग्नल होता है वहाँ रुकना पड़ता है। तो ये है लीवर, जिस लीवर से ये चलती हैं। एक किस तरीके से मोड़ना है सब इस लीवर पे, स्पीड सब इसी पे होता है। ये देखिए आप। ये देखिए ऐसे ही एक्सीडेंट होते हैं। इस भाई साहब की स्कूटी सीधा ट्राम के रास्ते में ख़राब हुई। चलिए फ़िलहाल तो ये हट गए हैं। ये देखिए, मुझे लगता है कि ट्राम ने अपनी पुरानी धरोहर बरकरार रखी है। जिस तरीके से आज मॉडर्न ज़माना हो रहा है, नई नई तकनीक आ गई हैं, नई नई स्पीड्स के सोर्सेज आ गए हैं, तो उस तरीके से अगर आप देखा जाए तो ट्राम एक पुरानी यादगार के तौर पर आज भी कोलकाता में चल रही है। और जिस तरीके से इसने अपनी पुरानी यादों को, पुरानी धरोहर को संजोए रखा है, और अभी भी चलते हुए लोगों को कहीं ना कहीं देखा जाए तो पैसेंजर्स ट्रैवल करते ही हैं, चल रही है। हालांकि कॉस्ट की तो जो है वो काफ़ी हैवी पड़ती होगी, बट फिर भी ये आज भी वेस्ट बंगाल का एक आइकन बना हुआ है। आने वाले टाइम में पता नहीं वेस्ट बंगाल ट्राम कंपनी कब तक ऑपरेट करती है, नहीं करती, बट जब तक चल रही है तब तक अच्छा है, क्योंकि एक तरह से पुरानी ट्रांसपोर्ट है जो अंग्रेज़ों के टाइम से चल रही है और एक कोलकाता शहर अगर अब जाना भी जाता है तो ट्राम पता है, सबके दिमाग में आता है कि हाँ यहाँ चलती है। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि वक्त गुज़र रहा है, नई नई तकनीक आ गई हैं, बसें आ गई हैं, बाइक्स, स्कूटीज़ नई नई आ गई हैं, लोग ट्रांसपोर्ट, मेट्रोज़ वगैरह भी आ चुकी हैं। कोलकाता में मेट्रोज़ भी चलती हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं इसकी एक अलग पहचान है, क्योंकि ट्राम को लोग जानते हैं कि एक आइकॉनिक है वेस्ट बंगाल का। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, कोलकाता ट्राम की वीडियो, जो कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था बनाने के लिए। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर उसको रिजॉल्व करूँगा। और फ़िलहाल तो अब बस ये है कि हमारा जो स्टॉप है वो आने वाला है, बट ये कह सकते हैं कि हाँ ट्राम आज भी काफ़ी खूबसूरती के साथ चलती है कोलकाता में। तो लीजिए ये आ गया है हमारा डिपो सामने, हमारा डेस्टिनेशन जहाँ हमें जाना था। तो अब हम यहाँ उतरेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और जो चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए।